भोजन करने लगे। उधर उसी समय दूसरी तरफ नीलांचल में मतलब पुरी धाम में श्री जगन्नाथ जी के भोग के लिए पुजारी ने बहुत सारे भोग सजाए। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान के भोग की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। वहाँ भोग मंडप मंदिर से अलग है। वहाँ पे क्या किया जाता है, एक दर्पण इस तरह से लगाया जाता है कि मंदिर में विराजे श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब भोग मंडप में दिखता है। उसी प्रतिबिंब को भोग लगाया जाता है, मतलब उसी परछाई को। पुजारी जी भोग सामग्री लेके दर्पण के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, दर्पण में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिख ही नहीं रहा था। पुजारियों के तो हाथ पैर फूल गए। वो मंदिर में पहुंचे तो जो भगवान की मूर्ति थी वो अपनी जगह पे ही थी। वो फिर से भोग मंडप में गए, बट जो शीशा था उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। अब तो पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगे, सर्वनाश सर्वनाश, जरूर भोग में कोई दोष है, जो श्री जगन्नाथ जी भोग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं तुरंत ही महाराज को सूचना देता हूँ। ये कह के पुजारी जी राजा के पास पहुंच गए। जगन्नाथ मंदिर की जो भी व्यवस्था होती है वो महाराज स्वयं अपने आप देखते हैं। वहाँ पुजारी जी महाराज के पास पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, महाराज हम तो अनाथ हो गए, हम तो अनाथ हो गए, श्री जगन्नाथ जी हमसे रुष्ट हो गए हैं। पुजारी दुखी होते हुए राजा को बोलने लगे। अब राजा भी बड़े आश्चर्य से पूछने लगा, क्या हुआ पुजारी जी? पुजारी जी ने सब बात राजा को बताई तो राजा उसी समय नंगे पैर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। पुजारी की बात को जांचने के लिए उन्होंने भोग मंडप में आके देखा तो वाकई जगन्नाथ जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका प्रतिबिंब शीशे में दिख ही नहीं रहा था। अब तो राजा भी बड़े दुखी हुए, हे नाथ मुझसे क्या अपराध हो गया है? अगर गलती से भी मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं दंड के लिए उपस्थित हूँ। आप मुझे दंड दे दो, बट ऐसा नहीं हो कि आप भोग ना स्वीकार करो। और इस प्रकार दुखी हृदय से राजा वहीं जगन्नाथ जी के चरणों में लेट गया और जोर जोर से जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा है। और उसने उसी समय सोच लिया कि जब तक भगवान उसका अपराध नहीं बताते, उसकी गलती नहीं बताते, वो वहाँ से हटेगा नहीं और ना ही अंजल ग्रहण करेगा। और उसी भाव से राजा वहीं पे पड़ा रहा। पड़े काफी देर बाद अचानक से एक हवा का झोंका आया और क्या ही हुआ कि राजा को नींद आ गई। उसने सपने में देखा, सपने में स्वयं जगन्नाथ जी उससे कह रहे थे, राजन तुम्हारा कोई अपराध नहीं, कोई गलती नहीं, तुम दुखी होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्रतिबिंब इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि मैं स्वयं मंदिर में नहीं हूँ। मैं तो इस समय पीपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की कुटिया में उसके हाथ से भोजन